हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक डीआई। इसको अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी बोलते हैं इसको। और अभी तक हम लोगों ने रेशियो के बेसिस पर तो अर्थमेटिक डीआई पढ़ी है, बट ये परसेंटेज वाला है। थोड़ा सा आपको डिफरेंट सेट मिलेगा, हालांकि बहुत सरल है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अगर इससे पहले आपने इस तरीके के सेट को नहीं लगाया है तो अनुभव है कि मतलब थोड़ा सा लगाने में आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये चीज़ कि बात कही क्या जा रही है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और ये आपके एग्ज़ाम के हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो, दुनियादारी के कोई भी एग्ज़ाम हो, डीआई वगैरह के सेट तो आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आपको 4 नाम दिए गए हैं, राम, रोहन, जैसे कि आप देख सकते हैं राम है, रोहन है और जॉन है और रहीम है। और डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ़ आइडियल्स एंड क्रॉकरीज। क्रॉकरीज होता है बर्तन जो है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच वाच के बर्तन जो हैं उनको क्रॉकरीज बोलते हैं। और उन्हीं के जो आइडियल्स होते हैं पीतल इतल के बनाए जाते हैं, आइडियल नहीं, इंडियन आइडल वाला आइडल, ठीक है, वो चीज़ें मूर्तियाँ टाइप की इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो मूर्तियाँ और बर्तन, जो मिट्टी की मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये इनको बोल सकते हैं इनको। तो ये कह रहा है कि इनके डिफरेंस यानी कि आइडियल्स और क्रॉकरीज के बीच का डिफरेंस है ये 20 है। इनका राम के पास 20 है, रोहन के पास 30 है, रहीम जॉन के पास 180 है और रहीम के पास 60 है। ये और आपसे ये भी कहा गया है, उधर उस साइड इसको देखेंगे ज़रा, तो कहा गया है कि द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ़ आइडियल, ठीक है, आइडियल की बात करें, मेड आउट टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स मेड। आइडियल की संख्या आपको दे रखी है, ये परसेंटेज है, संख्या नहीं है, एक्चुअली क्या है, परसेंटेज है। क्लियर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं ज़रा सा। तो इसको हटा देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। जैसे अब एक समझाने के लिए हम आपको एक ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही कि जैसे राम है, ठीक है ना, हम राम को ले लेते हैं। राम के पास आइडियल की संख्या कितनी है? अगर हम आइडियल की बात करें, IDOL आइडियल्स की बात करें तो वो है 45%। तो जाहिर सी बात है क्रॉकरीज की संख्या कितनी होगी? क्रॉकरीज की संख्या अगर हम बात करें तो वो होगी 55%। ये कह दो कैसे आया, ये कैसे आया? अरे 100 में से 45 को माइनस कर दो, बचा क्या, 55%, वो आया ही है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है। अच्छा बताओ इन दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 10% का डिफरेंस है कि नहीं। 55 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा, 10। और ये 10% का डिफरेंस, और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है ना, ये 20 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा? अरे 10 का इसमें गुणा कर दो, 10 में इसके में गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 200। क्लियर। अगर इस तरीके से बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा एक और जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि मान लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10%। अब मान लेते हैं टोटल राम के पास x आइटम थे, x का 10%, और 10% की वैल्यू यानी 10/100 की वैल्यू किसके बराबर है, ये वाले 20 के बराबर है। तो ये 20 के बराबर है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 का 10 से गुणा कर दिया, 20 का 10 से गुणा कर दिया, x बराबर कितना आ गया, 200, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ये चीज़, ये है टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स जो राम के पास है। अब राम के पास अगर हम बात करें कि आइडल्स की संख्या कितनी है, तो 200 का 45% निकाल लीजिए आप। 200 का 45% होगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 45 दूना 90, ये होगा, ठीक है। 200 का 45% कितना होगा, यही होगा, ओके। और इसी तरीके से अगर आपसे कहें, जस्ट 1 मिनट, कुछ फंस रहा है पेन में, ओके, 90। और अगर हम इसी जगह कहें, क्या हो गया, टोटल 200 है और क्रॉकरीज की संख्या कितनी है, वो है 55%, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 55 दूनी 110, ये अरे 110, ठीक है ना। या फिर 200 में से 90 माइनस कर दो तो भी बात एक ही है। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है राम और रहीम के द्वारा क्रॉकरीज की संख्या का औसत ज्ञात करो। अच्छा, राम के द्वारा हमने अभी क्रॉकरीज की संख्या निकाली ना, कितनी है, 110,
ठीक, अभी हमें दिमाग में आ गया कि राम के द्वारा क्रॉकरीज की संख्या कितनी थी, 110। ठीक, आप कॉपी में लिख के चलना, ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी सॉल्व होगा, मुझे यहाँ हटाना पड़ता है। अच्छा, और हमसे कह रहा है रोहन का है कितना, रोहन का अगर देखा जाए 60% है। ठीक, सुनो बहुत ध्यान से, रोहन आइडियल संख्या कितनी है, 60%। तो क्रॉकरीज की संख्या कितनी हो जाएंगी, 40%, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20%। तो x के 20% का डिफरेंस, 20%, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये देखो 30। ठीक है ना, 30 के बराबर है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 15 दामा 150, यानी x टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। अब 150 में क्रॉकरीज की संख्या कितनी है, 40%। 150 में 40% निकाल लीजिए क्रॉकरीज की संख्या। ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 चौको 60। क्लियर हुआ, यानी कि रहीम के पास जो है, रोहन के पास जो है क्रॉकरीज की संख्या कितनी आ गई, 60। राम के पास क्रॉकरीज की संख्या कितनी थी, 110। टोटल कितनी हुई, हमें औसत निकालना ना, तो 110 प्लस 60 बटे 2, 170 बटे 2, इसका मतलब है 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 85 हमारा आंसर है। क्लियर, आसानी से हो गया, एक बार समझना है बस। अब अगला करते हैं, ज़रा इसको ट्राई करना। कहा गया है कि रोहन के द्वारा बनाए गए आइडियल्स की कुल संख्या 60% और क्रॉकरीज की कुल संख्या का 25% पीतल से बने हैं। तो रोहन के द्वारा बनाई गई पीतल की वस्तुएं, यानी कि दोनों मिला करके कितनी है। अच्छा, रोहन का अभी हमने निकाला था ना, रोहन की बात करें तो ये 60% आइडियल की बात करें, और क्रॉकरीज की बात करें तो वो 40%, दोनों का अंतर 20%। 20% की वैल्यू 30। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 100% की वैल्यू, 150। अभी हम लोगों ने देखा 150 का 40% निकाला था हमने क्रॉकरीज, वो कितना था, 15 चौको 60, ये आया था। ठीक, और 15 छक्का 90, ये आया था। क्लियर, अब समझो बहुत ध्यान से, यहाँ तक तो अभी तक पीछे हम लोगों ने कर लिया था, इसलिए मैंने कहा था आप लोग करते रहना। इसको ये कलर कर लेते, नहीं ये कलर कर लेते, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन के द्वारा आइडियल की 60%, आइडियल है कितना, 90 है ना, और इनका 60% पीतल का है, तो 9 छः का 54, कितने आ गए, 54, यानी कि 54 मूर्तियाँ पीतल की हैं। ठीक है। अच्छा, क्रॉकरीज की कुल 25%, 25% का मतलब है क्रॉकरीज की संख्या है कितनी, 60, और इसका 25% निकालना है, 25/100, यानी कि 25 चौको 100, 15 चौको 60, यानी यह आ जाएगा 15। टोटल निकालना है तो 54 में 15 ऐड कर देंगे, 69 हमारा सही आंसर है। क्लियर, इतनी है पीतल की मूर्तियाँ, मूर्तियाँ और क्रॉकरीज मिला के। अगला देखते हैं, कह रहा रहीम के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है। रहीम के द्वारा 25% है। ठीक है, रहीम की बात करें, रहीम की बात करें, आइडियल और क्रॉकरीज, आइडियल कितना है 25%, क्रॉकरीज की संख्या कितनी हो जाएगी 75%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 50%। 50% की वैल्यू किसके बराबर है, लिख के दिया है आपको 60, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बताओ क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने में 2 का गुणा, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 2 का गुणा कर लो, 120 हमारा आंसर है। आया, रहीम के द्वारा कुल संख्या कितनी है वस्तुओं की, 120। ये तो सबसे सरल सवाल था, मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला। चलिए, कह रहा है कि यदि जॉन्स के द्वारा बनाई गई क्रॉकरीज की संख्या 3p है, जॉन्स यानी जॉन्स कितना है 20% आइडियल बनाता है। अगर मैं जॉन की बात करूं, JHON, ठीक है, जॉन की बात करते हैं, JHON नहीं, JOHN, जॉन, ठीक है।
इसकी बात करें, इसमें आइडियल एंड क्रॉकरीज, आइडियल की संख्या कितनी है, परसेंटेज है 20%, तो बची हुई क्रॉकरीज कितना परसेंट बनाता है, ये 80%। दोनों के बीच का डिफरेंस 60%, और 60% की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ये दिया गया इनका डिफरेंस दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर 60% की वैल्यू इसके बराबर है तो बताना ज़रा, x का 60% 180, तो बताओ 6 3 18, तो x की वैल्यू 300 आया, ठीक, 300 आया। अब हमसे कह रहा है कि जॉन के द्वारा बनाएगी क्रॉकरीज की संख्या, क्रॉकरीज की संख्या। चलो एक काम करते हैं, अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं। 300 तो टोटल है, क्रॉकरीज वाले हैं कितना, 80%, 80%, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यही हमसे कह रहा है। तो पी का मान बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 3 × 80 बराबर 3p, 3 से 3 कट जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, और लास्ट वन है ये। कह रहा है कि राम और रोहन के द्वारा आइडियल की संख्या का अनुपात कितना है। राम के द्वारा तो हमने पता लगाया था ना, याद करो, राम के द्वारा, चलो हम निकाल देते हैं फिर से। राम कितना, 45, तो उधर कितना, 55। ये आइडियल, ये क्रॉकरीज। 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 20, तो टोटल हो जाएगा 200। 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के, तो 45% हमको निकालना है। 45 दूना 90, ये 90 आया राम का, याद करो, ठीक है, राम का 90 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद रोहन की बात करें, रोहन, अरे सॉरी, रोहन, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होने लगा, हमको पता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है ना। 60% आइडियल और क्रॉकरीज, क्या करें, 40, थोड़ा पड़ोसी लोग कभी मानते नहीं हैं। ये आ गया आपका 20%, और 20% की वैल्यू किसके बराबर है, कहाँ गया, 60 और 40, 20% की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 को गुणा करा तो 150। अब इसमें हमसे कह रहा है आइडियल की संख्या कितनी है, 150 का आइडियल की संख्या कितनी है, 60% है, तो 15 6 का 90, अरे ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आया था, ये भी 90 आया। इसका मतलब जो इसका रेशियो हमसे पूछा गया है ना, तो 90/90, यानी कितना आ जाएगा, 1:1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के मतलब सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टीआई में जल्द ही। जय हिंद।